हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में 5 प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। दूसरा है, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तीसरा है, भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पठार को भूमि का स्थिर भाग माना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना भूभाग किसमें शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान। दूसरा है, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। तीसरा है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर दक्षिण दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। दूसरा है, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है।
तीसरा है हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की कश्मीर में कितनी चौड़ाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 400 किलोमीटर। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 किलोमीटर। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 2400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा है देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 5 भागों में बांट सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सही दिया हुआ है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक समपिंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन कामेट, ये भारत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। कामेट भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की शिखर भारत में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। अगला प्रश्न है निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी किस श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौलाधर व महाभारत।
पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धोला, थर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दून। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून। अगला प्रश्न है, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब हिमालय। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमाऊं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीस्ता तथा दिहांग नदियां नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं। दूसरा है, सतलज तथा काली नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। पटकाई, मिजो और नागा। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से बना है। दूसरा है, उत्तरी मैदान लाल मृदा से बना है। तीसरा है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोआब। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को राजस्थान का मैदान कहा जाता है। तीसरा है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम एवं चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाबर। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। आग्नेय, रूपांतरित और क्रिस्टलीय। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। तीसरा है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार एक वर्ग भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है।
तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर से दक्षिण की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारनेर। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। दूसरा है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तीसरा है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। अन्नाई मुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2633 मीटर है और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1500 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। दूसरा है, अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काली मिट्टी।
प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल आग्नेय हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी को। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। दूसरा है, थार मरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तीसरा है, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोंकण। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा के भाग को, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट के मध्य भाग को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्नड़। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालाबार तट। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल मैदान भारत के डैश दिशा में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी दिशा में। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टे का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन दीव।
लक्षद्वीप को पहले लकादीव, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1973 में मिनिकॉय का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। दूसरा है, कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अरब की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित है। दूसरा है, यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 अपवाह से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।